सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर विकास जैन आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय ई अहिंसा महासभा जो कि खनिया थाने के नंदीश्वर विद्यापीठ से हमारे पूज्य पंडित श्री सुमित प्रकाश जी और दीपक जी के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है, उसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका दिया और मुझे विषय बताया गया है कि हमें आतिशबाजी से होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में 2 मिनट में अपने विचार रखना है। बात बहुत गहरी है, बहुत प्रभाव भी बहुत बड़े हैं, लेकिन समय की उपलब्धता को देखते हुए 2 मिनट में मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। और जैसा कि जैन धर्म में भी इस 2 के अंक का बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें 2 तरह से फल देता है। एक उसका तात्कालिक परिणाम होता है और एक उसका दूरगामी परिणाम होता है। ठीक उसी तरह से अपने साइंस में भी यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमें 2 तरह से फलित होगा। एक उसका त्वरित परिणाम होगा और एक उसका दूरगामी परिणाम होगा। तो जो त्वरित परिणाम होता है उसको हम साइंस की भाषा में एक्यूट इफेक्ट कहते हैं और जो दूरगामी परिणाम होंगे उनको हम क्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। तो ये जो एक्यूट इफेक्ट हैं, जो हम पटाखे या बारूद का उपयोग करते हैं उससे जो हमारे एक्यूट इफेक्ट आते हैं वो हम सबको त्वरित देखने में मिलते हैं। जैसे कि किसी भी हम देखते हैं कि किसी के कपड़ों में आग लग जाना, किसी के अंग छेद विच्छेद हो जाना, किसी को पार्शियल बर्न होना, कुछ आधा पार्ट जल जाए शरीर का, किसी किसी के तो पूर्ण रूप से शरीर जल जाता है जो कि इसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। इसके अलावा भी यदि हम इनके त्वरित परिणामों की और व्याख्या करें तो जो प्रदूषण होता है जिससे कि वायु प्रदूषित हो जाती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स जाते हैं कि जो हमारे श्वसन तंत्र पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारे श्वास की जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और अस्थमैटिक अटैक, जिनको श्वास की बीमारी है उनको अस्थमैटिक अटैक भी आ जाते हैं, जो कि कई बार इतने सीवियर होते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। इसके साथ ही यदि हम इनके दूरगामी परिणामों को समझें तो जब हम बारूद का प्रयोग करते हैं तो उसमें कई ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो त्वरित तो परिणाम नहीं देते, किंतु जब ये वातावरण में मिल जाते हैं और फिर पानी या किसी अदर सोर्स के थ्रू ज़मीन में पहुंचकर हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके साथ मिक्स होकर पुनः हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो कई सारे शरीर के अंगों को खराब करते हैं, जिसमें से कि प्रमुख तत्व हैं जैसे कि कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, सल्फर। ये सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करते हैं, हमारी किडनीज़ को ख़राब करते हैं। कई सारे केमिकल्स तो ऐसे हैं जो कि हमारी त्वचा पर भी इफेक्ट करते हैं धीरे धीरे और कैंसर की उत्पत्ति तक का कारण बनते हैं। तो ऐसा कृत हम क्यों करें जो कि हमारे लिए वर्तमान में और आगे जाके भविष्य में भी हमें पूर्णतः कष्टप्रद ही बनेगा। तो यदि हमें अपनी वर्तमान जनरेशन और भावी जनरेशन को सुरक्षित रखना है तो ऐसे अहिंसा के मार्ग को अपनाएं और इस बारूद के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। यही मेरी आप सबसे विनती है। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आदरणीय भाई साहब को सादर वंदन और सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में होने वाले ई अहिंसा संस्कार शिविर की बहुत बहुत अनुमोदना। भगवान महावीर के निर्वाण का पवित्र अवसर आ रहा है। आजकल कई बच्चे और युवा फटाके जलाकर भगवान महावीर के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं। फटाके जलाना न केवल जिन धर्म के विरुद्ध है बट ह्यूमैनिटी लेवल पर भी बहुत बुरा है। जहाँ फटाके बनाए जाते हैं उन फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर यूज होता है। गरीब बच्चे और बड़े फटाके बनाते समय उसके जहरीले धुएं इनहेल करते हैं जो उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और फटाके बनाने में उनके हाथ भी अक्सर जल जाते हैं। कई बच्चे और वर्कर्स बीमार पड़ जाते हैं, कई अपाहिज हो जाते हैं और कई मर भी जाते हैं। जब हम फटाकों को खरीदते हैं तब हम ऐसी फैक्ट्रीज को इस गलत काम करने में प्रोत्साहन देते हैं। हमें कभी भी फटाके खरीदने नहीं चाहिए। फटाकों की आवाज से पशु पक्षी डर जाते हैं और अनंत एकेंद्रिय और त्रस्त जीवों की हिंसा भी होती है। अपने घर में भी छोटे बच्चे फटाकों की आवाज सुनकर डर कर रोने लगते हैं
और जो बुजुर्ग या बीमार होते हैं वे भी इस आवाज़ से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पटाखों का धुआं सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है जिससे वातावरण और असंख्यात जीवों की दुर्दशा होती है। और पटाखे जलाते समय बच्चे या बड़े खुद जल भी सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने बचपन से ही हमें ये शिक्षा दी है और आज हम भी हमारे बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। जब मैं मुंबई की प्रसिद्ध इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती थी तब हमारी स्कूल प्रिंसिपल जो क्रिश्चियन थी वो भी दिवाली टाइम पर सारे स्टूडेंट्स को पटाखे नहीं जलाने चाहिए यही सिखाने को कहती थी। स्कूल में मेजॉरिटी जेंट्स भी नहीं थे, फिर भी सब अग्री करते थे दैट वी शुड से नो टू क्रैकर्स। जब नॉन जेंट्स भी ये फॉलो कर सकते तो हम क्यों नहीं। हमारा तो एक महान सिद्धांत भी है, अहिंसा परमो धर्म। जाने अनजाने में हिंसा मार्ग को हम नहीं अपनाए और जीव मात्र को अभयदान देवे। हमारे बच्चों ने एक पोस्टर बनाया है और इस शुभ अवसर पर कुछ लाइंस बोलना चाहते हैं। फटाके फटाके हम नहीं जलाएंगे, हम वीर प्रभु की संतान प्रभु गुण गाएंगे। जीवों को पीड़ा हम नहीं पहुंचाएंगे, वीर निर्वाणों सा अहिंसा में मनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। जय जिनेंद्र। प्रकाश से हम उसको दूर करते हैं और ऐसे में हम दीपावली के दिन अगर पटाखे चलाएंगे तो न केवल हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की हिंसा करेंगे, हम वातावरण में भी प्रदूषण फैलाएंगे। कोरोना महामारी के समय में जहां प्रत्येक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की एक एक मात्रा के लिए एक व्यक्ति परेशान होता है, किस तरह लोग कोरोना में स्वस्थ वायु के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए परेशान होते हैं। ऐसे में हमें इस महामारी के दौर में अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए आतिशबाजी का बहिष्कार करना है। हम पटाखे नहीं चलाएं। एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जिस सर्वे के अनुसार बहुत सारे जीव इन पटाखों की ध्वनि से बहरे हो जाते हैं और जल जाते हैं। तो ऐसे में हमें खुशियां पहुंचाना है, दीप जलाएं और लोगों को मंगल भावनाएं प्रेषित करें। जय जिनेंद्र देव की। नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पिछले 100 वर्षों में दुनिया में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। समग्र मनुष्य समाज ने मिलकर के इतना अधिक परिवर्तन किया है कि जो असह्य बन गया है। विज्ञान का जरूर विकास हुआ है, संसाधनों के आविष्कार हुए हैं, सुख सुविधाओं के लिए बहुत कुछ हमने खड़ा किया है, लेकिन साथ में हम प्रकृति से, अपने स्वभाव से, अपनी वास्तविकताओं से, अपनी जड़ों से टूटते चले गए हैं। दुनिया भर के कई सारे चिंतक विचारक इस बात पर सहमत हैं कि पिछले 2.5 लाख वर्षों में जो परिवर्तन संसार ने नहीं देखा, जो बदलाव दुनिया में नहीं आए, वो बदलाव, वो परिवर्तन, वो चेंजेस 100 साल में मनुष्य कर चुका है। इसीलिए सब कुछ बदल गया है। अब बहुत संक्रमण काल से गुजर रही है ये दुनिया। ये संकट का समय है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। अगर आने वाले 25-50 वर्षों में ये मानव समाज नहीं बदलता है, मानव जाति परिवर्तित नहीं होती है, अगर हम हमारा स्वार्थी नजरिया नहीं छोड़ते हैं, अगर हम व्यवस्थित तरीके से धर्म अध्यात्म की भूमिका पर लौट करके नहीं आते हैं, प्रकृति के साथ न्याय अगर नहीं करते हैं, अहिंसा की परिपालना के लिए अगर कोई चिंतन नहीं बनाते हैं, मन में अगर करुणा और संवेदना का भाव अगर खड़ा नहीं करते हैं, तो एक व्यापक विनाश ये संसार देखेगा। कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर गहरी हिंसा छिपी है, वो बाहर आ रही है।
जैन दर्शन कहता है कि अहिंसा की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो जवाब मिलता है कि शाकाहार से अहिंसा की शुरुआत होती है। अगर आपका आहार बराबर नहीं है तो आपके विचार बराबर नहीं होंगे, आपका मन बराबर नहीं होगा, आपका जीवन बराबर नहीं होगा। अगर आप गलत खाते हैं तो गलत विचार करेंगे, गलत खाते हैं तो गलत जिएंगे। अहिंसा को स्थापित करने के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, मैत्री के लिए, सद्भावना के लिए शाकाहार जरूरी है। हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा जीवन शुद्ध होगा। अगर हम भोजन को अशुद्ध कर लेते हैं तो जीवन शैली शुद्ध नहीं हो सकेगी, विचारधारा में तब्दीली आएगी, विचार आक्रोशपूर्ण बन जाएंगे, राग द्वेष की भावना आगे बढ़ेगी, साधना घटित नहीं होगी, ध्यान की प्रक्रिया हिंसा के बीच में, मांसाहार के बीच में घटित ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान का संबंध शाकाहार और अहिंसा से है, जीवन की शांति का संबंध हमारे शाकाहार और अहिंसा से है। अगर हम सद्भावना पूर्ण जीना चाहते हैं तो हमको करुणा को भीतर पनपाना होगा, उसे पोषित करना होगा, उसे खड़ा करना होगा, उसे बड़ा करना होगा, उसे विकसित करना होगा। समय समय पर उस करुणा को, उस अहिंसा को खाद पानी देने होंगे, तभी कहीं जाकर के हमारा स्वार्थी नजरिया कम होगा। और इसीलिए हमको हमारी सोच, हमारी विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। जय जिनेंद्र। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश न सर्वोदयी महावीर के संदेश में। वर्तमान में जिस तरह से कोविड-19 का ये कोरोना काल चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि एक अति सूक्ष्म जीव किस तरह से लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण कई मनुष्य काल के गाल में समा गए हैं। इसी प्रकार इस दीपावली दशहरे के शुभ अवसर पर जब सभी लोग अपना उत्साह पटाखों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो ये विचारणीय है कि हम क्या कर रहे हैं। जब एक सूक्ष्म जीव, जिससे ये मनुष्य जैसे प्राणी प्रभावित होते हैं, और जब हम पटाखों का उपयोग करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण फैलता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव करोड़ों की संख्या में इनका घात हो जाता है और हम हिंसा के भागी होते हैं। अतः इस हिंसा रूपी पाप से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम पटाखों का उपयोग न करें। हम हर प्रतिवर्ष देखते हैं कि किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी कोई सुतली बम चलाता है, हाथ में फट गया तो किसी के हाथ की उंगलियां चली गईं, किसी की आंखों में चक्री का धुआं भर गया जिससे कि आंखें प्रभावित हो गईं। कई बार बच्चे मुंह में ले लेते हैं तो उससे मुंह में ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं। कई बार पटाखों के कारण लोगों के घरों में आग लग जाती है और बहुत नुकसान होता है। तो इस अवसर पर हमें ये विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को इस तरह की समझाइश दें और खुद भी प्रतिज्ञा करें कि हम ना तो इस अवसर पर पटाखे चलाएंगे, ना किसी को प्रेरित करेंगे, जिससे हम अहिंसा धर्म का पालन कर सकेंगे। अतः इस महावीर निर्माण के शुभ अवसर पर मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको दीपावली मंगलमय हो। इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद।
जिनेंद्र साथियों, इस वर्ष चूँकि कोरोना काल है और ये हम सभी जानते हैं कि धुआं, धूल इत्यादि से जो प्रदूषण फैलता है उससे कोरोना के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो चूँकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ धूल, धुआं इत्यादि से प्रदूषण ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीवों की हत्या भी होती है। इस दिवाली आग्रह है आपसे कि पटाखे मुक्त दिवाली मनाएं। हम पटाखे नहीं छोड़ें, अपने भी स्वास्थ्य की चिंता करें और अन्य के भी स्वास्थ्य की चिंता करें। इसी के साथ महावीर के उस सिद्धांत का भी अनुसरण करें जिसमें महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। अहिंसा के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, पटाखे न चलाते हुए सात्विक दिवाली मनाएं, पूजन करें, पाठ करें, गौतम स्वामी के मंत्र की आराधना करें और अन्य तरीकों से खुशियाँ बाँटें, पर हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना बाँटें। यही मेरा आग्रह है। मैं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से आप सभी से आग्रह अनुरोध करता हूँ कि पटाखे ना छोड़ें, सात्विक दिवाली मनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव का मंगल प्रसंग सन्निकट है और उसी तारतम्य में ये अहिंसा सभा यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें अहिंसा और ख़ास तौर पर भगवान महावीर की अहिंसा के ऊपर हमें विचार सुनने को मिल रहे हैं। चूँकि भगवान महावीर की अहिंसा की यदि बात की जाए तो वो तो काफ़ी, भगवान महावीर और ख़ासतौर से जैन दर्शन की अहिंसा की बात की जाए तो वह तो उसे तो काफ़ी सूक्ष्म परतों और सूक्ष्म मायनों में समझना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में जो दीपावली के नाम पर जो कथित रूप से इस त्यौहार को मनाने के जो चलन बढ़े हैं और जिस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ऐसे समय में जो जन जागरूकता के व्यापक प्रयास हम जैन धर्मावलंबियों द्वारा किए जा सकते हैं, जिसके कारण पटाखों का या अन्य दूसरे जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने वाले, पेड़ पौधों को, पर्यावरण को, प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले जो कारक हैं, त्यौहार के नाम पर जो लोग जीवन में, संस्कृति में घुल गए हैं, उनको किस तरह से कम किया जाए, उनको किस तरह से एलिमिनेट किया जाए, उसके विषय में भी प्रयास तेज़ी से किए जाना बहुत ज़रूरी है। और उस श्रृंखला में हमने जो भी कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं हम सफलता की दहलीज तक पहुँचे भी हैं, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने इन दिनों पटाखों पर बैन लगाया है, इनके प्रदूषणकारी तत्वों को पहचाना है, इसकी गंभीरता को, इस समस्या की गंभीरता को जाना है, कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। तो एक तरह से अहिंसक जीवन शैली को अपनाना और पर्व के जो असल मायने होते हैं, क्योंकि पर्व सबके जीवन में मंगलकारी होना चाहिए, आह्लाद और प्रसन्नता लेकर आने वाला होना चाहिए, हमारे जीवन में भी खुशियाँ हों, हमारे जीवन में भी आनंद हो और अन्य के जीवन में भी किस तरह से आनंद को हम समाविष्ट कर सकें, इस तरह के प्रयास पर्वों के दिनों में खास तौर पर होना चाहिए। और ऐसे में पर्व, और वो भी भगवान महावीर जैसे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के दिन पर, या अन्य भी धर्म दर्शनों ने जो अपनी अपनी मान्यताएं इस पर्व के साथ, इस त्यौहार के साथ जोड़ी हैं, उन लोगों ने भी इस कथित पर्व के नाम पर जिस तरह की शैलियाँ विकसित की हैं, जिस तरह की परिपाटियाँ चली हैं, वो चिंताजनक है और उनको दूर करने के लिए अपने अपने स्तर पर हमें प्रयास करना चाहिए। और जैन धर्म का, चूँकि हम अहिंसा के पैरोकार माने जाते हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है कि हम इस तरह का एक जागरूकता का माहौल सर्व ओर फैलाएं कि जिससे एक अहिंसक माहौल, एक सुंदर सुखद फिजा हमारे चारों ओर निर्मित हो सके। और साथ ही साथ जो अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, जिसे हिंसा कहा है, और जब तक उस सूक्ष्मतर स्तर पर हम नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि अहिंसा को वीतरागता का भी पर्यायवाची हम कह सकते हैं, और वास्तव में हम भी स्वयं वीतरागता की ओर अग्रसर हों, परम अहिंसक हों, जैसे भगवान महावीर स्वयं हुए हैं, वैसे ही उनके ही पथानुगामी होकर हम भी वर्धमान बने, हम भी महावीर के समान होकर, हमारी कषायों को जीतकर हम भी महावीर बने। ऐसी मंगल भावना इस भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पर मैं भाता हूँ और सभी को भगवान महावीर निर्वाण उत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। अहिंसा के प्रणेता और जियो और जीने दो के उद्घोषक 1008 वर्तमान शासन नायक देवादिदेव तीर्थंकर महावीर भगवान के 2546वें निर्माण महामहोत्सव की खुशी में हमारे नंदीश्वर दीप नया मंदिर ट्रस्ट कन्यादाना के तत्वाधान में ई
अहिंसा संस्कार शिविर का ये आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा और सर्वोदय अहिंसा अभियान टीम की ओर से विशेष रूप से आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी भाई साहब, दीपक शास्त्री जी जो संयोजक है, सबका कोटि से आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, आप सभी को विदित है कि दीपावली महापर्व या शुभ दीपावली हम जिसे कहते हैं, इसे भारत में मनाने का दो ही कारण है। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दीपावली के दिन 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे और हमारी यह अयोध्या नगरी जो तीर्थंकर भगवंतों के जन्मस्थली कहलाती है, पूरे दियों से रोशित हुई थी। और आज ही के दिन अहिंसा के प्रणेता दयावादी देव महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बंधुओं, आज के इस पावन दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। विशेष रूप से मैं आपको कुछ बातें आज के दिवस पर शेयर करना चाहूँगा। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, आप सभी को मालूम है। लगभग 22 मार्च से यह विपत्ति छिंदवाड़ा नहीं, खनिया धाने नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है। और इस समय पूरे विश्व में जो विपत्ति आई है उसमें अहिंसा के मानने वाले जो हम सभी भव्य जीव हैं उनका बहुत दायित्व बनता है। विशेष रूप से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा वर्ष 1988 से सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाकर पटाखे रहित दीपावली मनाता है और इस राशि से हम गरीब बच्चों की मदद करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं और अन्य सेवा कार्य करते हुए शुभ दीपावली मनाते हैं। बंधुओं, मेरा विशेष निवेदन है आपसे कि कोरोना संक्रमण काल में हमारे जो बुजुर्ग हैं विशेष रूप से उनके फेफड़े खराब हो गए हैं और ये फटाके की ध्वनि और वायु प्रदूषण और जो भी प्रदूषण से धुआं निकलता है उससे हमारे बुजुर्गों को बहुत तकलीफ होगी। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों से सविनय आग्रह करता हूँ कि अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन तो विगत 33 वर्षों से पटाखे नहीं जलाता और हमने इसके पोस्टर भी लगभग 25 लाख पोस्टरों का प्रकाशन आज तक सर्वोदय अहिंसा के साथ किया है और हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़ और मराठी ये 5 भाषाओं में हमने पूरे देश में लगभग 25 लाख सदस्य बनाकर ये सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाया है। मेरा इस पावन प्रसंग पर जो हमारा शिविर आदरणीय सुमत जी भाई साहब के कुशल निर्देशन में लगा है, आप सबसे एक करबद्ध विनती है कि इस बार हम पटाखे बिल्कुल ना जलाएं और यह प्रेरणा हम जन जन तक पहुंचाएं। वो किसी धर्म का भी व्यक्ति हो जो अहिंसा में विश्वास रखता है। हमारे इस थोड़े से शौक के कारण आप देख रहे हो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाती है। केंद्रीय जो आप मेरे साथ ये वृक्ष देख रहे हैं, इससे लेकर पंचेंद्रीय तक सभी पशु पक्षियों को बहुत असहनीय पीड़ा होती है। तो बंधुओं, मेरा आपसे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा के साथ में सर्वोदय अहिंसा अभियान टीम की ओर से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस दीपावली को, निर्माण महोत्सव को हम विशुद्ध रूप से अहिंसामय दीपावली के रूप में मनाएं। विशेष रूप से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, नर्सिंग बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं और तमाम स्वयं सेविक संगठन हैं, उन सबका सम्मान करें। उनके हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य करें। सकल जैन समाज से निवेदन है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम शुभ दीपावली इस बार विशेष रूप से मनाएंगे, लेकिन इन कोरोना वॉरियर का सम्मान करते हुए, पटाखे रहित दीपावली मनाते हुए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर नीतीश शाह दुबई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। करुणा इंटरनेशनल के तत्वावधान में आयोजित शाकाहार प्रतियोगिता एक सराहनीय कदम है। सर्वप्रथम करुणा इंटरनेशनल के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद, जिन्होंने मुझे भी इस कार्य में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। साथियों, वर्तमान में शाकाहार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार हमें हरियाली बहुत पसंद है, उसी तरह हरा भरा वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए ही शाकाहार का हमारे जीवन में महत्व है। मांसाहार कई रोग पैदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, रक्त व चर्म रोग, पीलिया, पेट के विभिन्न रोग, कैंसर, किडनी के रोग, मानसिक विकार की संभावनाएं मांसाहारियों में अधिक होती हैं। नियमित रूप से मांस का सेवन करने से रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। मांसाहार का पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मांस अधिक खाने से लीवर खराब होता है, इससे पीलिया हो जाता है। मांस में विभिन्न रोगों के कीटाणु होते हैं। पशु किसी रोग से संक्रमित हो तो कीटाणु मांस खाने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
मांसाहारी प्रायः आक्रामक, हिंसक व अत्यधिक तनाव के शिकार होते हैं, जिससे हाइपरटेंशन होता है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। चिकन, मुर्गा खाने से कई रोग शरीर में संक्रमित हो जाते हैं। प्रायः मुर्गे व मुर्गियां किसी न किसी रोग से ग्रस्त होती हैं, जिनका सेवन शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। जो लोग शाकाहारी हैं, शरीर से चुस्त और स्वस्थ होते हैं। आदि मानव कभी बीमार नहीं पड़ते थे। यदि आज का मानव आदि मानव से प्रेरणा ले, वह शाकाहार अपनाए, तो वह रोग मुक्त हो सकता है। शाकाहार लेने से 2 महीने में ही रक्त वाहिनियां साफ हो जाती हैं और ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। कहा भी गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। भोजन का हमारे तन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने कहा है, मांस भक्षण कर अपने उदर को कब्रिस्तान न बनाओ। वेद, पुराण, बाइबल, महाभारत, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों एवं धर्माचार्यों ने, धर्म संस्कृतियों ने मांसाहार का विरोध तथा शाकाहार का समर्थन किया है। इसीलिए यह मानव जाति का मात्र नैतिक पहलू ही नहीं है। आधुनिक शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शाकाहारी भोजन से न केवल उच्च कोटि के प्रोटीन प्राप्त होते हैं, अपितु भोजन से होने वाले सभी पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, ऊर्जा आदि प्राप्त होते हैं। जैन धर्म जीव दया की पवित्र भावना के लिए शाकाहार को अपनाने की ही प्रेरणा देता है। इसीलिए यही कहना चाहूंगा, बंद करो तुम मांसाहार, अपनाओ सब शाकाहार। बंद करो तुम मांसाहार, अपनाओ सब शाकाहार। जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री सुमत प्रकाश जी भाई साहब, माननीय अध्यक्ष विद्वानगण और सर्व मुमुक्षों को मेरा जय जिनेंद्र। दिवाली में सभी फटाके जलाकर आनंद लेते हैं, वो किस हद तक वास्तव में उचित है? फटाके जलाना मतलब बारूद के माध्यम से उत्सव की शोभा बढ़ाने का प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके फायदे से ज्यादा इससे हमें नुकसान ही होता है। फटाके के दुष्परिणाम: शारीरिक दुष्परिणाम, बहरापन, कान के पर्दे फट जाते हैं, जल जाना। प्रतिवर्ष फटाकों से कहीं घायल होते हैं, उसमें ज्यादातर बच्चे होते हैं, जो 8 से 15 साल के होते हैं। मैं स्वयं 6 से 7 साल की थी, तब राइट हैंड कोठी को फोड़ते समय जल गई थी। सो वो दर्द क्या होता है उसका एहसास है मुझे। आग लग जाती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, रॉकेट या दूसरे फटाके घर में या दुकान में घुस जाते हैं, मालहानि का नुकसान होता है, श्वासोश्वास लेने में तकलीफ होती है, जो वृद्ध होते हैं, दर्दी होते हैं एवं बच्चों को इससे ज्यादा अफेक्ट होता है। ये सारे फटाके की आवाज से जो रात भर नींद नहीं आ पाती और परेशान होते हैं। डॉक्टर भी अपने परिवार के साथ यह त्योहार नहीं मना पाता। आर्थिक दुष्परिणाम: हजारों करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं। आध्यात्मिक दुष्परिणाम: पूजा भक्ति से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जबकि फटाके की आवाज से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, जो हमें तामसिक वृत्ति वाले बनाती है। इस तरह फटाकों से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जो दुर्घटनाएं होती है वह सही में चिंताजनक है। फटाकों से वायु का एक जीव, अग्नि का एक जीव, जल का एक जीव, अनेक सूक्ष्म और तरस जीवों की हिंसा होती है। साथ में इस फटाकों को भी टेस्टिंग किया जाता है। वह नदी या समुद्र के पानी में होता है। जलचर जीवों तथा स्वयं पानी का एक जीव भी मरते हैं। पानी दूषित होता है, दूसरे जीव भी ऐसे पानी के प्रयोग करने पर मरते हैं या उन्हें पीड़ा होती है। पटाखे बनाने की फैक्ट्री में बच्चे काम करते हैं। हाँ, बच्चे काम करते हैं। कभी दुर्घटना में वे भी मर जाते हैं, नहीं तो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फटाके बनाने के लिए गन पाउडर यूज किया जाता है, जो बहुत एक्सप्लोजिव होता है। फटाके बनाने में पेपर भी यूज होता है, और वो पेपर मतलब वो पेड़ से आता है। और इस तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हवा, पानी और वनस्पति, पेड़ वगैरह, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, उसको अफेक्ट करता है। कई लोग तो सिर्फ अपने आनंद के लिए, शौक के लिए, रमूज मस्ती के लिए दूसरे इंसान या पशुओं के पीछे फटाकों की लड़ी लगाते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने सोशल मीडिया में देखा था कि कई बच्चों ने सिर्फ शरारत करने के लिए मादा हाथनी, प्रेग्नेंट एलिफेंट को फटाका खिला दिया था और उसके मुंह में ही फटाका फट गया। बेचारे
एलिफेंट और उसकी बच्चा दोनों ही ऐसे ही मर गए। इसलिए हमें फटाके नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि हम जब फटाके खरीदते हैं तो उस व्यापार को हम बढ़ावा देते हैं। जैन धर्म के अनुसार हमें फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। हम शासन नायक भगवान महावीर की संतान है और आज हम उनका निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उन्होंने अहिंसा, जियो और जीने दो का उपदेश हर जन जन तक पहुंचाया है, हर जन को बताया है। फटाके से कई जीव भयभीत होते हैं, मरण को प्राप्त करते हैं। इस बार तो कोविड की सिचुएशन है जिसमें हजारों, कहीं लाखों कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स है, ज्यादा बीमार व्यक्ति हैं, तो हम ज्यादा टॉक्सिक स्मोक क्यों पैदा करें। हमें प्रभु के सिद्धांत को जियो और जीने दो को ध्यान रखकर फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। दीपावली का पर्व है, हाँ, नए कपड़े, मिठाई के साथ हमें महावीर चरित्र के बारे में सबको बताना चाहिए। आप दूसरों की मदद करो, या जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें पुस्तकें, कपड़े और खाना दो। जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों को आप हेल्प कर सकते हो। दीपावली तो ज्ञान की बधाइयों का त्योहार है। ज्ञान हम उज्जवल करें, हम विशेष ज्ञान को प्राप्त करें, नहीं कि केमिकल युक्त फटाके जलाएं। आत्म कल्याण का दीप प्रज्वलित करें, वैर भाव, अहंकार त्याग कर अलौकिक दिव्य ज्ञान ज्योति जो विलुप्त हो गई है, वह परमात्मा की भव्य जागृतिमय ज्योति को हम प्रकट करें, ऐसी अभ्यर्थना। हम अगर वीर पर श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप ही जलते जाएंगे। हम अगर वीर पर श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप ही जलते जाएंगे। जय जिनेंद्र।